हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं या फिर जो है नॉलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं। पंकज प्रभु कह रहे हैं उनको आवाज नहीं आ रही है। ओके, क्या कोई डिवोटी उनकी हेल्प कर सकते हैं? पंकज प्रभु जी ने, ओके, उन्होंने आवाज कनेक्ट ही नहीं किया है। प्रेस ऑडियो बटन इन बॉटम लेफ्ट। ठीक है, बॉटम लेफ्ट में से आप ऑडियो कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, जीवन प्रभु जी ने भी डिस्कनेक्ट कर लिया। तो यस, तो ये मंकी का प्रोसेस होता है। उसमें क्या करते हैं वो अपनी मदर की पीठ पकड़ ले रहे हैं और फिर वो कोशिश कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, आगे बढ़ने का, उनके साथ में जो है रहने के लिए। ठीक है, बट अगर हम कैट का प्रोसेस देखें तो कैट का जो प्रोसेस होता है वो काफी डिफरेंस होता है। कैट क्या करती है, अपने बच्चों को अपने मुंह में लेके चलती है। राइट। तो उसमें क्या है, वो अपने क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो बिल्लू की, तो देखने में ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, कैट जो है वो क्या कर रही है। हर्ट कर रही है। हाँ, आप देखो, चलो इस फोटो को हम देखते हैं। तो इसमें ये वाली फोटो को मैं बड़ा कर देता हूँ। मैंने अभी भी साइमल्टेनियसली फोटो खोली और ऐसा नहीं है कि एक ही फोटो है। आप देखो, मैंने ये लिखा, कैट कैरी हर बेबी, कैट अपने बच्चे को लेके जाती है और ऐसे ही लेके जाती है वो, ठीक है, मुंह में डाल के। तो इस फोटो में हम देख सकते हैं वो अपने बिल्लू को जो है ऐसे मुंह में डाल के लेके जाती है। तो इसमें देखने में लगता है कि वो हर्ट कर रही है, ठीक है, बट वो अटमोस्ट केयर में है। उसका जो है क्या कहते हैं, उसको किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो बिल्ली अपने दोनों हाथ ऐसे ऐसे झूम सकते हैं ना, डांस कर सकता है, कैसे भी लहरा सकता है। ठीक है, लेकिन और मदर जो है वो उसका केयर कर रही है, मदर उसको बहुत अच्छे से ले जाती है। इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ भी रहते हैं। कुछ पाथ होते हैं जिसमें हम खुद प्रयास कर रहे हैं नॉलेज गेन करने का, अपने शक्तियों पर, अपने दम के ऊपर। ठीक है, अब मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, तो वो सोचता है कि मैं अपने ज्ञान से भगवान को समझ लूंगा। बट उसके ज्ञान की भी लिमिट है, उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है। ठीक है, हमारा ज्ञान हमेशा लिमिटेड है। कैसे? मान लीजिए आपको हो सकता है कि एक चीज के बारे में बहुत कुछ पता है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। और आप ज्ञान इकट्ठा भी करोगे तो भी हम पूर्णता नहीं जान सकते हमारे, क्योंकि इंद्रियां लिमिटेड है। हमारे आंखों के अंदर देखिए, बाहर हमारे में से आधे लोगों के जो है, मैं देख रहा हूँ जिनके वीडियो ऑन है, तो सबके जो चश्मे लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, चश्मा हटा देंगे तो हमें वैसे ही दिखना बंद हो जाएगा। तो हम सोचेंगे कि आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से समझ लें किसी भगवान को, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और क्या होता है कि हम कोई और एग्जांपल लेते हैं जिनके चश्मे ठीक है, ठीक है, तो हम कैसे देख सकते हैं कि मान लो हम उसमें जाते हैं जू में या फिर कहीं पर जाते हैं सर्कस वगैरह में, उसमें शीशे लगे होते हैं ना। मैंने भी देखे हैं ऐसे शीशे, उनके सामने खड़े हो जाए तो कोई ऐसा दिखता है, कोई लंबे से दिखते हैं, कोई मोटे से दिखते हैं, ऐसे अजीब से दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम तो वैसे नहीं है, बट उनको देख के हमें लगेगा कि हम वैसे दिख रहे हैं। तो हम स्वागत करेंगे चिन्नू प्रभु का, क्योंकि उन्होंने वीडियो ऑन कर लिया है। और प्रदीप प्रभु का, उन्होंने ज्वाइन किया। सामन प्रभु जी का भी हम स्वागत करते हैं। किशन प्रभु जी, अमन प्रभु जी, अंशुमन प्रभु जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। बट जो भक्ति की प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि हमें कौन कैरी करते हैं, हमें भगवान कैरी करते हैं। राइट। हो सकता है क्या हो कि भगवान टेस्ट लें, जैसे कि हमारे अभी कुछ डिवोटीज हैं, उनका जो है क्या कह रहे हैं, काफी अच्छा टेस्ट ले रहे हैं भगवान। ठीक है, मतलब उनके लाइफ में काफी डिफिकल्टीज आ रहे हैं। बट जैसे अगर बिल्ली उनको अपने बच्चे को जो है मुंह में लेके जाएगी तो थोड़ा सा उसको चोट तो जरूर लगेगी, मतलब दांत वगैरह लग जाएंगे। बट वो उनका लव है, दैट इज वेरी वेरी स्पेशल। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कोई डिवोटी पढ़ना चाहेंगे? अम्बा प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? फिर उसके बाद हम मौका देंगे रोहित प्रभु को। आप पढ़ना चाहेंगे अम्बा प्रभु जी? मेरे मोबाइल में फर्स्ट नहीं दिखता है थोड़ा। ओके, चिन्नू प्रभु जी, आप पढ़ना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया था। हाँ, The पढ़िए। proper process of approaching Krishna was given to humanity by Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Rupa Goswami. The first disciple step to fundamental of but he left government to become आवाज ठीक आ रही है क्या disciple of बाकी सभी Chaitanya को? Mahaprabhu.
नहीं कट आ रही कट है, के आ ब्रेक रहा हो है। रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है तो दैट इज, मुझे भी ऐसा लग रहा था तो इसलिए। और कोई डिवोटी अगर पढ़ना चाहे, वॉलेंटियर करना चाहे, सो या तो आप देखो, अगर आपको इंटरनेट थोड़ा सा, आप वीडियो बंद करके एक बार रीड करने की कोशिश करो, मे बी देन इट कैन। मैं पढ़ लूँ क्या प्रभु जी? ओके प्रभु जी। हाँ, the proper process for approaching Krishna was given to humanity by Lord Chaitanya Mahaprabhu ओके, and आप Rupa सबको पता है Goswami. लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। किस किस को नहीं पता? जूम वाला हाथ उठाएं। जिसको पता है वो उठाए, जिसको नहीं पता है वो उठाना। जिसको नहीं पता, ठीक है, तो अभी हम जो है, ओके, ठीक है, तो अभी हम इनका इंट्रोडक्शन भी लेंगे। यस नितिन प्रो जी, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, and Rupa Goswami, his first disciple, appreciated it. Rupa Goswami was a minister in the Mohammedan government, but he left the government to become a disciple of Chaitanya Mahaprabhu. When he हम्म। first went to see the Lord, Rupa Goswami approached him with the following verse. नमो महावदनयाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरव त्वसे नमः. जी, I वेरी offer गुड। my respectful obeisances unto the Supreme Lord Sri Krishna Chaitanya, who is more magnanimous than any other avatar, even Krishna himself, हाँ, because he is bestowing freely what no one else has ever given, pure love of Krishna. यस, Rupa कंटिन्यू कंटिन्यू। Goswami, Rupa Goswami called Chaitanya Mahaprabhu the most munificent, the most charitable personality, because he was offering the most precious thing of all very cheaply, love of God. We all want Krishna and are all hankering after him. Krishna is the most attractive, the most beautiful, the most opulent, the most powerful, and the most learned. वन That is, मिनट। हाँ, तो ये भक्तों को याद है ना, हमने इसके ऊपर क्लास की है पूरी पूरी एक, हाँ, याद है नहीं याद है सबको? ये जो मैंने हाईलाइट किया है 6 पॉइंट्स, इनके ऊपर हमने पूरी क्लास की है। द 6 ओपुलेंसेस ऑफ द लॉर्ड, यस यस प्रभु जी। है ना? तो आई होप आप सबको याद होगा। ये ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञानम आश्रम वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। नहीं, मैंने एक लाइन लास्ट दूसरे श्लोक की मर्ज कर दी गलती से इसमें। ठीक है, तो ये 6 जो चीज होते हैं, शन्नम शन्नम भग इति गणः, तो ये 6 चीजें होती हैं जिससे भगवान की डेफिनेशन आती है। यस नितिन प्रोजी, प्लीज कंटिन्यू। that is the object of our hankering. We are hankering after the beautiful, the powerful, the learned, the wealthy. Krishna is the reservoir of all of this. So we need only turn our attention toward him and we will get everything. Everything, whatever we want. Whatever is our heart's desire will be fulfilled by this process of Krishna consciousness. यस, थैंक यू वेरी मच। तो हम देखते हैं, तो हम आज एक छोटा सा विल डू स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, बिकॉज डिवोटीज को नहीं पता। ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे, अब देख रहे हैं, हमने देखा कि कल हमने देखा कि नॉलेज कैसे गेन करते हैं, राइट? एक है डिसेंडिंग प्रोसेस और एक असेंडिंग प्रोसेस। इस एक होती है जिसको बोलते हैं अवरोह पंथा, और एक होती है आरोह पंथा। अवरोह पंथा मीन्स डिसेंडिंग प्रोसेस, एंड अवरोह अवर नहीं, अवरोह पंथा मीन्स डिसेंडिंग प्रोसेस, एंड आरोह पंथा मीन्स असेंडिंग प्रोसेस। ठीक है। हरे कृष्ण। तो तो हमने क्या देखा था कि जो कैट वाली प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, वो है डिसेंडिंग प्रोसेस और अवरोहपन था। और जो मंकी की प्रोसेस है दैट इज आरोहपन था, मतलब असेंडिंग प्रोसेस। ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस सही है और उसको कैसे, मतलब इसका प्रूफ क्या है कि कौन सी प्रोसेस सही है, इसको बताने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। कौन आते हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं सभी डिवोटीज, आप अनम्यूट करके रख सकते हैं, इन केस किसी के वहां से नॉइस आएगा तो मैं उनको देन ही आपको ठीक है। Krishna Bhagwan. हाँ, यस, धन्यवाद नितिन जी। कि
ये समझाने के लिए देखिए, ये बहुत स्पेशल है। आज ही एक्चुअली मैं ना सुबह इस चीज के ऊपर मेडिटेट कर रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी क्लास में आ जाएगी। ठीक है। तो मैं यही सोच रहा था कि जैसे बड़े बड़े सेंट्स आते हैं, आचार्यज आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि जो भगवान का मैसेज है, अब वो मैसेज बहुत कॉन्फिडेंशियल है। देखिए वेदास के अंदर जो मैसेज है वो बहुत कॉन्फिडेंशियली दिया हुआ है। पुराणों के अंदर इतने सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स श्लोक बना दिए, ये बना दिए, उसमें दे दिया। लेकिन हम उसको कैसे समझें, कि हम कैसे उसको पालन कर सकते हैं? भगवत गीता के अंदर हर चैप्टर में आता है। भगवान 7 चैप्टर से, 3rd चैप्टर से, 4th चैप्टर से शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं आपको देने जा रहा हूँ गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट। फिर उसके बाद आता है इति गुह्यतमम, थोड़ा और गुह्य है ये। और फिर चलते चलते 9th चैप्टर में भगवान कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम। ठीक है। और फिर उसके बाद 10th चैप्टर में कहते हैं गुह्यतर और सीक्रेट। ठीक है। तो वो जो नॉलेज है, भगवान उसको और सीक्रेट पे सीक्रेट करते जा रहे हैं। तो हम कैसे समझें कि वो सीक्रेट नॉलेज क्या है, उसको प्रैक्टिकली कैसे लाए? तो इस चीज को समझाने के लिए भगवान खुद आए थे। भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो स्वयं कृष्ण है। देखिए बाकी जब भी अवतार आते हैं, कोई भी अवतार आते हैं, तो उनमें कृष्ण जितनी पावर नहीं रहती, कृष्ण जितनी पोटेंसी नहीं रहती, थोड़े से कम रहते हैं। ठीक है। आप किसी को भी देख लीजिए, जैसे अब कोई भी हम अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अवतार मतलब कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट है, लेकिन परफेक्शन की डिग्री होती है। ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए कि बच्चे जैसे पास हो गए, ठीक है, कॉलेज में बच्चे पास हो गए, लेकिन कुछ होंगे जो 80% से पास हैं, कुछ 90% से पास हैं, कुछ 100% से हैं, किसी को गोल्ड मेडल मिल रहा है, किसी को सिल्वर मेडल, तो पास सभी हुए हैं। ठीक है। बट उसमें डिग्री है, उसमें वैरायटी है। उसी तरह से भगवान तो के अवतार जो है वो भगवान है, लेकिन उनमें भी अगेन वैरायटी है। जैसे हम कृष्ण जी देखते हैं, उनको बोलते थे पूर्ण, क्या बोलते हैं हम, लीला पुरुष, उन जो है वो कंप्लीट है। अब अगर हम राम का अवतार ले लें भगवान का, तो राम के अवतार में भगवान ने मस्ती नहीं किया, थोड़े राम जी में सीरियस टाइप। ठीक है। सीरियस रहते हैं, उनका नेचर स्वभाव क्या है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उसमें भगवान ने जैसे कि कृष्ण जी ने कैसे कैसे पास टाइम के मक्खन चुरा लिया, किसी के घर से चोरी कर लिया। ठीक है। मैदान से भाग गए, रन छोड़ हो गए। ठीक है। और भगवान ने जो है अलग 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 तरह की ऐसी अजीब अजीब लीलाएं की हैं, जिससे जो है जैसे भगवान ने कोई झूठ भी बोल दिया। ठीक है। कृष्ण जी ने तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि मैं अपना रथ क्या कहता है, महाभारत के अंदर वेपन नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने जो है व्हील उठा लिया। ठीक है। और भगवान ने अपना मतलब ऐसी ऐसी चीजें की जो कि हम देखते हैं कि नॉर्मल स्टैंडर्ड से अगेंस्ट है, या फिर ऐसा मतलब कि मतलब भगवान ने अपनी पूर्ण सारी कंप्लीट डिस्प्ले किया वहां पर। बट भगवान राम के जब अवतार में आए थे, तो भगवान ने ऐसी लीलाएं डिस्प्ले नहीं की। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि भगवान राम इस सेंस में कृष्ण जी से थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गए। ठीक है। तो वो है भगवान, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्वालिटीज का हमेशा डिफरेंस है। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो है स्वयं कृष्णा। उनमें और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, मतलब भगवान कृष्ण खुद आ गए हैं। यह है चैतन्य महाप्रभु। और फिर वो क्यों आते हैं? वो आते हैं ये बताने के लिए कि भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो एक छोटी सी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। वो भी जो है प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई है। उसमें हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के बारे में हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और उससे हम देख सकते हैं कैसे एक डिवोटी का जीवन होता है, कैसे एक भक्त का जीवन होता है। वो चीज हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। राइट। और और हम कैसे क्या करते हैं, इस चीज को देखते हैं। उसी तरह से फिर अब कोई ये डाउट कर सकता है कि प्रभु जी, भगवान तो भगवान होते हैं, मतलब भगवान के तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड होते हैं। भगवान ने जिस तरह से भक्ति की, हम वैसे थोड़ी ना कर सकते हैं। क्या हमारे लिए भी उस स्टैंडर्ड की, किस किस को लग रहा है कि ऐसा, मतलब बिल्कुल वैलिड डाउट है ये, कि भगवान ने अगर चाहे वो खुद आके डिस्प्ले कर दें, लेकिन हम उतनी नहीं कर पाएंगे। तो कहने के लिए तो बहुत होता है, शास्त्र में दे दिया या भगवान ने करके दिखा दिया, लेकिन हमसे उतना नहीं हो पाएगा। किस किस को लगता है ये? ठीक है। तो इस तरह का जो है हमारे डाउट आ सकता है। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, इसके लिए भगवान अपने भक्तों को भी भेज देते हैं कि भैया अब आप जाओ, अब आप जाओ और आप दिखाओ कि कैसे जो है भक्ति का हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सबको कल गिरिधर प्रोजेक्ट ने सस्पेंस बताया।
ये सस्पेंस तक लाके छोड़ दिया। लाके छोड़ दिया। क्या बता रहे थे प्रभु जी? सस्पेंस में लाके छोड़ दिया। क्या उसमें बता आज रहे थे? बताएंगे, आज बताएंगे। अब कुछ क्या तो है, बताएंगे, बताएंगे। ये तो तो, सस्पेंस है। तो बताएं या फिर छोड़ दें हम? ना ना, बताना तो पड़ेगा, सस्पेंस को तोड़ना तो है। थोड़े कल तो टाइम में हम Q&A भी नहीं हुआ। थोड़े टाइम में हम चलते हैं, अगर हम सस्पेंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो यही सेम जो प्रोसेस है, तो ये क्या है, चैतन्य महाप्रभु जी ने खुद आके समझाया कि कैसे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इसको समझाया। और रूप गोस्वामी वो कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। उन्होंने आकर वो क्या है, उन्होंने आके फिर उसी सेम चीज को रिपीट किया। वो हमें दिखा रहे हैं कि यस, हमारे स्तर पर भी, हमारे लिए भी ये चीज जो है पॉसिबल है। राइट। और फिर रूप गोस्वामी भगवान के लिए एक प्रेयर करते हैं। आई होप आप सब भक्तों को याद होगा जो कैंप में आए थे, जैसे कि हमारे साथ प्रदीप प्रभु थे, जीवन प्रभु जी थे, और अंशुमन प्रभु जी थे। तो आप सबको याद होगा कि हमने वहां पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के बारे में, जीव गोस्वामी जी के बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये वो रूप गोस्वामी है जो कि मतलब इनके पास ये उस टाइम पे कह सकते हो पूरे बंगाल के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। बट इन्होंने भगवान के मिशन के लिए जो है क्या किया था, उसमें ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। शायद हम उनके समाधि मंदिर पे भी गए थे शायद। यस, बिल्कुल गए थे हम। हमने जी वहाँ पर प्रभु जी गए प्रार्थनाएं थे। भी की थी, कीर्तन भी किया था, हमने परिक्रमा लगाई थी वहाँ। राइट। तो रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के लिए ये प्रेयर्स की हैं। नमो महावदन्याय, कि आप जो हैं सबसे बड़े कृपालु हैं। क्यों? आप क्यों कृपालु हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण का प्रेम जो है वो क्या कर देते हैं, प्रदान करते हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, आप कृष्ण ही हैं। हे श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण चैतन्य उनका नाम था, भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम था कृष्ण चैतन्य। ठीक है। सॉरी प्रभु जी, हाँ, बाकी के लोगों को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? वो मतलब नॉइस आ रहा है। ऐसा है क्या? ठीक है। तो कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुष्य नमः। तो और आपने जो है क्या लिया, आपने गौर। जैसे भगवान कृष्ण तो गोल्ड ब्लैक कलर के थे। ठीक है, हल्का सा उनका जो कलर होता है हल्का सा डार्क होता है, जस्ट लाइक क्लाउड्स। एंड तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कैसे हैं, वो आए हैं गोल्डन कलर के अंदर। ठीक है, गोल्डन रूप लेके जो है भगवान अवतार लिए हैं। तो इस तरह से वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? रूप गोस्वामी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष नमः। हाँ, कि आप जो हैं सबसे ज्यादा बड़े कृपालु हैं, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। और हम ये कृष्ण प्रेम कैसे ले सकते हैं? देखिए, इसका भी कॉस्ट है। ऐसा थोड़ा ना था कोई चीज आपको फ्री में नहीं मिलेगी, इसका एक कॉस्ट है। इसका कॉस्ट क्या है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत बहुत अटेंटिवली जप करें। अगर कोई बहुत ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो क्या होगा, तो चैतन्य महाप्रभु उसको बस ये देख कर कि वो जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु उसको क्या दे देते हैं? प्योर लव ऑफ कृष्ण। वो उसको परफेक्शन दे देते हैं, वो गुह्य चीज जो भगवान कहते हैं, प्रत्यक्ष अवगमम सर्वम सुसुखम कर्तुम राज विद्या राज गुह्यम, दिस इज द किंग ऑफ ऑल द नॉलेज। तो वो चीज चैतन्य महाप्रभु फ्री में दे देते हैं। ठीक है। और अगेन इसी पैराग्राफ में वही बता रहे हैं कि हम जो है एक्चुअली में सब कृष्ण के लिए ही चाह रहे हैं, हम कृष्ण को ही चाह रहे हैं। ठीक है। ये अट्रैक्टिव क्या है, मतलब हम अट्रैक्टिव चीज को ढूंढ रहे हैं। सबसे अट्रैक्टिव क्या है, सबसे ब्यूटीफुल क्या है, सबसे ऑपुलेंट क्या है, सबसे पावरफुल क्या है, सबसे लर्नेड क्या है? ये चीजों का टॉप मोस्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इन चीजों का एपिटॉम कौन है? कृष्ण ही है। ठीक है। और इस चीज को हमें कौन समझा सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु। हम अपनी सर्च से करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि हमें बहुत टाइम लग जाए, हो सकता है हमें कई कई जन्म लग जाए इस चीज को समझने के लिए। लेकिन अगर हम चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, तो हम बहुत बहुत आसानी से इस चीज को जो है समझ सकते हैं। क्या? कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सुप्रीम। ठीक है। एंड जैसे हमने देखा कि भगवान स्वयं आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं किस चीज के लिए? ये समझा, किस चीज के लिए आते हैं भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु? भक्तों के आनंद के लिए। भक्तों के आनंद के लिए। ओके। मैंने आज क्लास में क्या बताया?
नॉलेज देने के लिए। नॉलेज देने के लिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाकी डिवोटीज? भगवान खुद सिखाने आते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, राइट? तो भगवान इसके लिए खुद आते हैं। और इसके लिए भगवान ने किनको डिप्यूट किया है? इस चीज के लिए टीचर किनको बनाया है? रूपा गुरु गोस्वामी। को। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये सब पूर्व जी आप कुछ कह रहे थे? जी, प्योर डिवोटीज जो होते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यस, भगवान ने अपने भक्तों को इस चीज के लिए टीचर बनाया है। भगवान खुद आके पहले समझाते हैं कि भक्ति कैसे करते हैं, फिर उसके बाद भगवान अपने भक्तों को भेज देते हैं कि भक्ति कैसे करते हैं। तो अब अगर हमें भक्ति के बारे में जानना है तो हमें क्या करना होगा? नेचुरल क्या चीज है जो हमें करनी होगी? जब करना पड़ेगा। जब करना जैसे होगा, बहुत उन्होंने अच्छा। जैसे उन्होंने बताया उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बताया हमें फॉलो करना, राइट। और हमें भक्तों से सीखना होगा, राइट। अगर हम भक्तों से सीखेंगे तो हम बहुत आसानी से इस चीज को जो है समझ सकते हैं कि क्या वो जो है प्रोसेस है, राइट। उनके तो उनके ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत स्पेशल उपहार कह सकते हैं आप। एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी। वेयर इज दैट? कहाँ चला गया? यस। तो दैट इज, व्हाट इज दैट? तो वो है कि हम क्या करें, हम भक्तों का आश्रय ले लें, हम भक्तों का शेल्टर ले लें। तो इस थीम पर आप समझने का प्रयास कीजिए, आश्रय लेना कितना कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम देखते हैं रूप गोस्वामी ने क्या किया। उन्होंने महाप्रभु का शेल्टर लिया, राइट। हमने आज ही पढ़ा ना कि रूप गोस्वामी जी ने क्या किया, उन्होंने महाप्रभु को अपने गुरु की तरह स्वीकार किया। सनातन गोस्वामी, उन्होंने महाप्रभु को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है, उन्होंने सांदीपुनि मुनि जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। भगवान श्री राम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि, इनको वो अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। ठीक है। इवन श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान से अन्य नहीं है, उन्होंने भी श्रीपाद ईश्वर पुरी को अपने गुरु के रूप में जो है स्वीकार किया था। ठीक है। तो हम देखते हैं ये प्रोसेस होता है किस चीज का, आश्रय लेने का। क्या लेने का? शेल्टर लेने का। किसका? गुरु परंपरा का। गुरु जो है उनकी पूरी हमारी लिनेज है, राइट, उनकी परंपरा है, उसका शेल्टर लेने का। अगर हम ये शेल्टर ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो सक्सेस है वो 100% गारंटी हो जाता है, राइट। इसीलिए इस चीज को और इजी बनाने के लिए कैसे आप सबकी जो है हम हेल्प कर सॉरी, सकते हैं? सॉरी प्रभु यस। जी, आपके पीछे जो क्लॉथ है ना वो आ रही है, उसमें तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। तो कपड़े कपड़े टंगे हुए हैं आपके पीछे, तो निकाल हाँ, सकते हैं तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, नो इश्यूज। नहीं, रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना वो, तो मतलब कोई दूसरा देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई निकाल इश्यूज सकते हैं तो नहीं। निकाल सकते हैं तो ठीक है, वरना ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब अंडर गारमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं। no issues। ठीक है। तो लेट्स आप आश्रय कंटिन्यू। के बारे में बता रहे थे। यस। तो हम जो है क्या कर सकते हैं, हम उस आश्रय को हम फैसिलिटेट करने के लिए कि किस तरह से हम भगवान के भक्तों का बहुत अच्छे से आश्रय ले सकें। देयर इज अ वेरी स्पेशल अपॉर्चुनिटी, लेट मी शेयर द स्क्रीन। मेरा तो एक जो क्वेश्चन है। मिस करेगा वो क्या कर लेगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को जो है लूज कर देगा। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल लेवल 2 वृंदावन कैंप, राइट, जिसके बारे में हम जो है लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे। तो दिस इज फॉर 26, 27 एंड 28 ऑफ अप्रैल, यानी कि इसी मंथ के लास्ट में। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस। ठीक है, ताकि मैंने पहले कहा था कि आप अपने ट्रेन के टिकट्स एक्सेट्रा जो है ऑलरेडी चेक करके रखें, इनको जो है हमेशा जो है रेडी रख के रखें। और इसमें क्या होगा, बहुत स्पेशल स्पेशल डिवोटीज का हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें जो है उनका संग मिल सके। ठीक है। वो डिवोटीज, ऐसे डिवोटीज जैसे मोहन प्रभु जी हो गए, और ऐसे डिवोटीज जो कि क्या कहते हैं, कई कई दशकों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, राइट। हम कैसे भगवान की शरण ले सकते हैं, कैसे हम आश्रय ले सकते हैं, कैसे हम जब वापस जाएं, तो अभी तक तो हम सब अनाथ हैं,
राइट। अभी तक हम क्या है, अनाथ। बट हमारा उद्देश्य क्या है कि हम आश्रय लेके हो जाएं सनाथ, हम हमारे पास आ जाए नाथ, है ना। जैसे कि होते हैं राधा नाथ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों के नाथ बन जाते हैं, तो ये कैंप का उद्देश्य है कि हम भगवान को अपने नाथ के रूप में स्वीकार कर लें, राइट। हम भगवान के आश्रय में आ जाएं। कैसे हम जो है धर्म को जानेंगे, और वृंदावन की और बहुत बहुत स्पेशल जगहों पर जो है हम विजिट करेंगे इसके अंदर। एंड अगेन, प्रसादम तो इट्स विल बी ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल, इट विल बी वेरी वेरी दिव्य प्रसादम जो रहेगा पूरे कैंप के अंदर, ठीक है। एंड देयर विल बी लॉट एंड हेलो लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। प्रभु जी। तो इस, प्रभु जी, यस, ये वृंदावन में होगा या फिर वहाँ कुरुक्षेत्र में आप बता रहे हैं? दिस इज विल बी इन वृंदावन। अच्छा अच्छा, तो कुरुक्षेत्र बता रहे थे, मुझे ऐसा ध्यान है पिछली बार, है ना? कुरुक्षेत्र तो हमारा गुरुकुल है। और अच्छा। इसी के साथ, राइट, इसी सेम पॉइंट पर अंशुमन प्रभु जी, तो इसमें आपके पास एक बोनस भी है हमारे पास, कि अगर आप आना चाहें तो अभी हमारा कैंप है 26 से 28 तक, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि ये सभी के सभी डिवोटीज, पहले अगर आप आना चाहें तो आप कुरुक्षेत्र में आ सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पास उससे पहले टाइम है, तो आप 26 से पहले कुरुक्षेत्र में आ जाए और आप हमारे साथ वृंदावन जा सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वृंदावन आप आ जाएं, हम आपको कुरुक्षेत्र ले जाएंगे हमारे साथ, जो है एक बहुत स्पेशल हमारे पास व्हीकल रहेगा। तो उस व्हीकल के थ्रू आप वृंदावन से डायरेक्टली कुरुक्षेत्र भी आ सकते हैं, अगर आप उसके बाद कुछ समय तक कुरुक्षेत्र के अंदर जो है स्टे करना चाहते हैं, राइट। तो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए मैं जो फॉर्म है मैं राइट अवे ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो आप सभी जो है इस कैंप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट? कुरुक्षेत्र आने के लिए फिर पहले दिल्ली आना पड़ेगा ना, पुणे से दिल्ली आके उसके बाद फिर वहां से। यस, पुणे से दिल्ली, पुणे से डायरेक्ट कुरुक्षेत्र का आई एम नॉट श्योर कि कोई है नहीं है, मे बी शायद हो। बट दिल्ली भी आ सकते हैं, दिल्ली से तो अराउंड 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम। हाँ, कुरुक्षेत्र, ठीक है। और सिमिलरली वृंदावन इज, मतलब उल्टा है, जैसे अगर कुरुक्षेत्र इधर है तो वृंदावन इधर है, तो इट्स 2 to 3 आवर्स। बट हाँ, टोटल हमारी, हम बस से गए थे, तो बस से वो भी हमारी खुद की, हमने गीता क्वेस्ट की, आपको पता हो तो गीता क्वेस्ट, क्योंकि हमारी जो है वो क्या कहते हैं, अब हमारे एंडेवर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आते हैं, तो इस वजह से अब हमने एक बस ले ली है। तो उस बस के थ्रू हम इधर उधर जाते रहते हैं, हम इवेंट्स करते रहते हैं, ठीक है। तो बस आएगी आप सबके लिए वृंदावन, ठीक है। तो आप, एक्चुअली हमारे हमारे यहाँ से कुरुक्षेत्र जाने के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन है नहीं, दिल्ली होके ही जा सकते हैं हम लोग। हाँ, तो आप दिल्ली आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दिल्ली से तो हर घंटे पे ट्रेन है कुरुक्षेत्र के लिए। कुरुक्षेत्र का एक मतलब अनुभव बताना चाहूंगा मैं। शाम में जो 5 बजे संकीर्तन यात्रा होती है ना, इतनी मतलब आनंद आता है उसमें, बहुत आनंद आता है। मैं था वहाँ पे 4-5 दिन, तो मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो। अगर कोई लेना चाहता है तो 1 दिन 2 दिन जरूर मतलब आना चाहिए उसमें। जी अवश्य। प्रभु जी, जरूर जाना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो अगर प्रदीप प्रो और टिंकू प्रो, आप अगर अपना कैंप का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो वृंदावन कैंप का, ताकि ऑल्दो ये कैंप का एक्सपीरियंस उससे भी और हायर रहेगा, ताकि बाकी डिवोटीज और इंस्पायर्ड फील कर सके। हाँ प्रभु मतलब जी क्या। मैं जी प्रदीप प्रभु जी आप बोल लो। नहीं, आप बोल लीजिए, मैं बाद में। प्रभु जी मैं सोचा नहीं था कि वृंदावन जाने के बाद मैं इतना जितना सोचा नहीं था उससे इतना गुना मुझे वहाँ इतना अनुभव हुआ, इतना अच्छा लगा। बोल के बताया नहीं जा सकता उसको, वहां जाके फील किया जा सकता है। हम्म। तो वहाँ जरूर आइए आप लोग भी। ठीक है। प्रदीप प्रभु आप। मतलब उसका वृंदावन का अनुभव मतलब शब्दों में तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना ही बोल सकते हैं कि जो आत्मा को चाहिए वो वृंदावन में है। और जैसे मतलब अभी 1-2 क्लास पहले भी हुआ था कि प्रभुपाद जी ने बताया था कि अगर मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन अमेरिका में नहीं हूँ, मैं वृंदावन में हूँ। तो मतलब इतने बड़े आचार्य है, इतना मतलब हमें एकदम खुली न्योता दे रहे हैं कि मतलब धरती का स्वर्ग अगर कोई है तो वृंदावन है। तो मतलब और क्या कहना है उसके बारे में। और कैंप के बारे में तो ऐसा है ना कि मतलब समय कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है, मंगल आरती वगैरह ये, और
फिर उसके बाद में कोई भी हम धाम पर जाते हैं तो उसके बारे में पहले ही बता दिया जाता है कि हम ऐसी जगह पे जाने वाले, तो फिर और मतलब अंदर से ऐसा होता है कि जैसे जैसे कोई प्यार करने वाला लड़का लड़की रहते हैं ना, आज मिलने वाले हैं अपन, तो उनकी कैसे एक्साइटमेंट होती है, वैसा होता है आप कब जाएंगे वहां पे और कब दर्शन होगा और कब, मतलब एक अलग ही फीलिंग रहती है वहां पे। और कोई काम का टेंशन नहीं, कोई फोन बजता नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब एकदम अलग ही दुनिया में अपन मौज मारते हैं। मतलब ऐसा कहना चाहेंगे कि 25 दिन खुद के लिए जियो और 3 दिन वृंदावन के लिए कम से कम महीने में आना चाहिए। ऐसा मतलब फीलिंग है वहां पे। ठीक है। यस, तो इस अपॉर्चुनिटी को सभी डिवोटीज मिस मत कीजिए। बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है फॉर दीज 3 डेज, 26, 27 और 28। अगर किसी भी डिवोटी को किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज, डाउट, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आई विल देयर आपकी हेल्प करने के लिए। अगर बट इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत कीजिए, आप आइए वृंदावन के अंदर। और जो डिवोटीज स्टे कहाँ करना होगा, स्टे हमारी तरफ से, मतलब आप बस, आपको जो है, आपको देर इज स्मॉल टोकन, एक बहुत छोटा सा नॉमिनल फी है फॉर द कैंप। तो आपको अपने वृंदावन आने तक का इंतजाम करना है, और अगर आप कुरुक्षेत्र में ऐसा चलना चाहते हैं तो आपको वापस जाने की टिकटें नहीं करनी है। ठीक है, तो हम कुरुक्षेत्र आपको ले जाएंगे। तो आपको बस वृंदावन आ जाना है, वहां पर स्टे हमारा हम अरेंज करेंगे आपके लिए। वहां पर पूरा प्रसाद हम जो है वो हम अरेंज करेंगे। वहां पर जितना भी ट्रेवल हम करेंगे वृंदावन के अंदर इधर से उधर, तो वो सारा ट्रेवल भी जो है हम कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी चिंता जो है नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, देर विल बी नो टेंशन। बस आप जो है वृंदावन आ जाइए। ठीक है, ऑल राइट। एनी अदर डाउट किसी डिवोटी का? ये फीस जो है कब तक भेजना है? जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर आप इसमें अगर आप रजिस्टर करेंगे तभी फिर हम कंफर्म कर पाएंगे ना आपकी अवेलेबिलिटी के लिए। या तो रजिस्टर करने के लिए कोई लिंक तो होगा? ग्रुप में डाल दिया है मैंने। अच्छा। मैंने चैट में भी डाल दिया है वैसे इसकी, और ग्रुप में भी है हमारे। ठीक है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जो है मिस मत कीजिए, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल अपॉर्चुनिटी। और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। अभी हम जो स्पेशल मतलब सीनियर डिवोटीज का हम संग ले पाते हैं, बट बहुत मुश्किल होता है उनके टाइम को बुक करना, बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ नॉट इजी कि हम उनको टाइम एंड अगेन हम रिक्वेस्ट कर पाए। ठीक है, रोज प्रेम संधू प्रभु भी रहेंगे वहां पे? नो मतलब आई कैन नॉट गारंटी, पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया कि कैसे होगा। बट यस, दिस विल बिकम आपकी लाइफ लॉन्ग, आपकी जो मेमोरीज का पार्ट बनेगा। राइट, ठीक है। तो आप सबको जो है, मैं देखना चाहूंगा जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन आप सबके। मैं इंतजार कर रहा हूँ शीट में देखने का कि एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, आपके फॉर्म सबमिशन के बाद। तो ऑल राइट, इफ देर इज नथिंग, किसी डिवोटी का जो है कोई डाउट नहीं है, देन वी कैन कंक्लूड। ठीक है, और आप इसमें मेडिटेट कीजिए कि भगवान क्यों आते हैं। भगवान यही सिखाने आते हैं कि कैसे हम आश्रय ले सकते हैं। और उसी लाइंस में जो आचार्य होते हैं वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि हम भगवान का आश्रय ले सकें। एंड दिस कैंप इज नथिंग बट सच एन अपॉर्चुनिटी। ये वही अपॉर्चुनिटी है कि हम क्या करें, हम भगवान का जो है आश्रय ले सकें। ठीक है, मेरा तो एक आप, क्वेश्चन था। यस प्रभु जी। जो अक्षरधाम है ना, अक्षरधाम माने बैप का है, वो भी तो वैष्णव सेट में आते हैं। माने उसका क्या है, उसका बारे में थोड़ा जानने के लिए मैं किसके बारे में? बैप के बारे में अक्षरधाम का। मैं जब दिल्ली में था एक बार गया था अक्षरधाम, दिल्ली में मंदिर घूमने के लिए गया था। ठीक उसका है, तो क्या, अक्षरधाम। ओके। मेरा मालूम भी नहीं था जो अलग सा उन लोग अलग से माने कृष्णा मानते हैं उसका कौन सा मालूम नहीं है उसका बारे में, इसलिए थोड़ा बारे में जानने के लिए मैं।
वो भी ब्रह्म संप्रदाय ही है, जैसे हमारी संप्रदाय है, तो सेम संप्रदाय ही है वो भी। अच्छा। हाँ, वो भी भगवान श्री कृष्ण को ही मानते हैं, हम भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। ठीक है, इट्स सेम, नो डिफरेंट, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम, वो भी सेम, हमारी वाली हम जो बुक्स फॉलो करते हैं वही वो बुक्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबसे जो है वृंदावन के अंदर मिलूंगा, राइट शिवव्रत प्रभु, चिन्नु प्रभु? ठीक है, मैंने तो फॉर्म भर दिया है प्रभु जी। मैंने पैसे भी भेजे हैं, अभी शेयर करके वो मैं फॉर्म क्लोज करता हूँ। वाह। दिस इज, तो इस तरह का हमारा उत्साह होना चाहिए। ये मायंक गोयल जी का कुछ नंबर दिया था, वो नंबर पे भेजा है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप अपनी जो है डिवोटीज कैन अरेंज, एंड आई विल सी यू ऑल इन वृंदावन। ठीक है, तो नाउ अब हम जो है इसको कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे थैंक यू ऑल कृष्ण। द डिवोटीज, प्रदीप प्रभु, विश्वजीत प्रभु, विवेक प्रभु, संतोष प्रभु जी, हरे कृष्ण। फॉर ज्वाइनिंग टुडेस क्लास। हरे कृष्णा।